और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल थैंक्स गुरुजी में। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए देर न करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्लास में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन हम किस तरीके से करते हैं। कुछ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बाद कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उनके टाइप्स पढ़ेंगे वो किन किन ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जिस भी बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा है इसको ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है और जो डेफिनेशन में बोर्ड पे लिखा हूँ डेफिनेशन को शॉर्ट व्यू में देख लेना है आपको। बस वो की पॉइंट ध्यान रखने हैं, उसी से वीडियो की पूरी जो डेफिनेशन होगी वो आप बना लेना। ठीक है, जो जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आप उनको लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखिए, जैसे कोई भी जीव जंतु है इस दुनिया में, ठीक है, सभी क्या करते हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं और वो जो बच्चे जन्म लेते हैं अपने पेरेंट्स से उन पर डिपेंड होते हैं, कुछ टाइम पे डिपेंड होते हैं और बाकी कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, चाहे वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या करता है अपने बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसमें आप उसको अंडरलाइन करके ना जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन कर दूंगा, आप उसे उतार लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ना ये डेफिनेशन लिख दिया रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो छोटी सी डेफिनेशन है जो ध्यान रखनी है, बस ये है ना ये रेड वाला जो पार्ट है ये ध्यान रखना है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको माइंड में फिट रखनी है, यानी कि कभी भी कोई भी पेरेंट जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन होता कितने तरीके से हम वो पढ़ेंगे, टाइप्स या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, वो मैं अभी बोर्ड पे लिख दूंगा कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको मेल या फीमेल कुछ भी मान सकते हैं। और एक होता है आपका जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं आइए स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पर, उसको उतार लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ये देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, दो तरह के सेम रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें आपका एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, इसमें एक हम मेल या फीमेल मान सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन ऑर्गेनिज्म करता है, कितने तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनका डिफरेंशिएट पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं इसके पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये मिटा देता हूँ, आप ये उतार दीजिएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख दी है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन होगा वो केवल एक ही पेरेंट से होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से हो सकता है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो इट ऑकर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा किस किस तरीके से होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक तरीका होता है आपका फ्यूजन, एक तरीका होता है फ्रेगमेंटेशन, एक तरीका होता है आपका रीजनरेशन, एक तरीका होता है आपका बडिंग, एक तरीका होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, एक तरीका होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये होते क्या है, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये होते क्या है, अब हम आगे इन्हीं को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, आइए देखिए, हमने अभी पढ़ा था फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक
या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सेल में क्या होगा, टूट जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल। ठीक है, यानी डॉटर सेल का मतलब होता है नई सेल, जो नई सेल बनेगी कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम हैं, हम क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। अच्छा, जो फिजन का प्रोसेस होता है उसमें कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सेल्स में टूट जाएगा। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजन दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा बाइनरी फिजन और एक होता है हमारा मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब जैसे बाई आ रहा है ना, तो बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, कोई भी जो सेल होगी या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही बात करें, ए सेल लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही बता रहा है। यानी जो सेल होगी वो हमारी टूट जाएगी, कितनी, टू डॉटर सेल में टूट जाएगी। ठीक है, टू डॉटर सेल यानी टू नई सेल बन जाएंगे, और जो नई सेल टूटेंगे वो नए ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जो हमारी सिंगल सेल होगी वो एक सेल, जो ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है मतलब, वो क्या होगी, वो दो से ज्यादा सेल्स में टूटेगी। अच्छा, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जो ऑर्गेनिज्म होंगे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी ये मिटा के ना आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके जो जो एग्जांपल है, बाइनरी फिजन कौन ऑर्गेनिज्म करता है, मल्टीपल फिजन कौन ऑर्गेनिज्म करता है, मैं इसको मिटा के ना पहले इसका उगा लीजिएगा। उसके एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और आपको ये एग्जाम्पल ना यहाँ पे ऐसे ना एग्जाम्पल करके यहाँ पे लिख लेना है, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि बाइनरी फिजन में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, मल्टीपल फिजन में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है मल्टीपल फिजन करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, तो आप इसे बता लीजिए, मैं एक तरफ हो जाता हूँ, बाकी आगे करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल। ये मेरा बाइनरी फिजन है। ठीक है, बाइनरी फिजन कौन कौन ऑर्गेनिज्म करता है वो मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे आपका अमीबा हो गया, इस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, लेशमानिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरामीशियम हो गया। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको जो है ना, ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन करता है या बाइनरी फिजन करता है, ये जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, ये देखो मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है अमीबा का। ये सेल हो गई अमीबा की, अमीबा खुद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। फिर ये क्या हुआ, ये डेवलप हुआ थोड़ा सा, इसने थोड़ा सा पार्ट अलग कर रखा है, इसमें से ये न्यूक्लियस अलग हो गया इसकी पूरी, और ये आगे जाके दो सेल में डिवाइड हो गया। यानी कि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन करता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अमीबा का ध्यान रखना, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, दो सेल में डिवाइड होता है। अच्छा, ये हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये हमारा इस एग्जांपल ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम है, स्प्रोजोन है, और एल्गी और एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल किसके, हमारे मल्टीपल फिजन के। अच्छा, ये जो एग्जांपल बनाया हुआ है ये हमारा प्लाज्मोडियम का बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियस होगी यानी जो डॉटर नई सेल होगी उसमें ना मल्टीपल बनेंगी। जैसे हमारे प्लाज्मोडियम हो गया, इसमें देखो कितने सारे सेल बन रहे हैं, दो से ज़्यादा बन रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो दिखा रखे हैं ये सारे नई डॉटर सेल हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारे एग्जांपल ध्यान रखने हैं और बाइनरी फिजन ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा, एक एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट तो इसमें एग्जांपल है कि कौन सा रिप्रोडक्शन कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन, बाइनरी या मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड में वो है आपका डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, उसी को अभी मैं यहाँ पर उसके पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी आपके अंदर में आपको ये डायग्राम वगैरह और एग्जाम्पल वगैरह लिख लेने हैं। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन का आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक तरफ बताता हूँ, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख दिया है, आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में देखो, प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि जो बाइनरी फिजन होता है वो क्या होता है, उसमें दो नए डॉटर सेल बनते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन टू डॉटर सेल।
इसमें दो डॉटर सेल बनेंगे। अच्छा, डॉटर सेल का मतलब है जो नए सेल बनेंगे उनको डॉटर सेल बोला गया है, ठीक है ना। जो नई सेल टूटेंगे ना, सर हमने अमीबा में देखा था, उसमें दो नई सेल बनी थी, तो उन्हीं को हमने डॉटर सेल बोला हुआ। बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल बनेंगे, इसमें दो से ज्यादा डॉटर सेल बनेंगी। फिर क्या है, पेरेंट सेल न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल। जो मेन सेल, जो पेरेंट सेल है, जो पेरेंट सेल है जहां से वो दो सेल डिवाइड होंगे, जैसे हमने अमीबा के केस में देखा था, पेरेंट सेल क्या होगी, अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो हमने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल देखा था उसमें क्या थी, वो पेरेंट सेल तो ऐसे ही, बाकी उसके अंदर से जनरेट होकर बहुत सारी सेल बन गई थी, हजारों में। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, हजारों सेल बनती है एक साथ में, नई डॉटर सेल जो बनती है, ठीक है। अच्छा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर न्यूक्लियोटाइजेशन। जो बाइनरी फिजन जो अमीबा का केस था उसमें क्या पढ़ा था, जैसे दो नई सेल बन गई थी, तो उसमें जो अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म लिक्विड वाला पार्ट होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा दोनों हिस्सों में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। फिर और लास्ट पार्ट है पेरेंट सेल बॉडी पार्ट नॉट लेफ्ट अनयूज्ड। यानी कि जो हमारे नई सेल बनी है, जो पेरेंट बॉडी थी, जो पेरेंट बॉडी से दो नई सेल बनी है, उसमें पेरेंट बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब कोई लेफ्ट बचेगा ही नहीं। वो पेरेंट बॉडी ही क्या हो जाएगी, दो पार्ट में टूट के दो नई टोटल सेल बन गई है। जबकि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट मेन बॉडी है जहाँ से वो मल्टीपल सेल्स बने हैं, उसका जो पेरेंट बॉडी होगी वो ऐसा का ऐसे रहेगी, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। बाकी जो नई सेल होगी वो अलग अलग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी। इसमें कोई भी जो हिस्सा है वो बचा हुआ नहीं रहेगा, इसमें बाकी जो पेरेंट बॉडी का हिस्सा वो कुछ बचा हुआ रह जाएगा, नई सेल बन जाएगी। तो ये डिफरेंस आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा है हमने इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है, फिर हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो अभी हमने डेफिनेशन की है, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है वो हमने पढ़ लिए हैं। जैसे हमने पढ़ा है आपका ये आपका फिजन पढ़ा है, रीजनरेशन पढ़ा है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा है। अब वो जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के, उसमें से हमने सबसे पहले क्या लिया है, फिजन लिया है। और फिजन को फिर हमने पढ़ा फिजन दो तरीके से होता है, एक होता है जिसमें दो सेल में डिवाइड हो जाता है, एक होता है आपका जो मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाता है। तो आज की क्लास में हम फिजन को कंप्लीट करते हैं, बाकी नई क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका जो भी आगे का हमने हेडिंग लिखी हुई है ना, उस हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता है, ठीक है। बस थैंक यू। चलिए चलन 2 मिनट तो आज